अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक ठाक। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को आप देख लें। द वेट ऑफ एम्प्टी पॉट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि वेट ऑफ एम्प्टी पॉट, ठीक है। तो एम्प्टी पॉट का जो वेट है वो क्या है, 1/4 kg, ठीक है। फिर कहते हैं कि फिलिंग विथ शुगर, ठीक है। इट्स वेट, न्यू वेट एज शुगर एडेड, ठीक है। तो शुगर ऐड करने के बाद जो उसका वेट है वो है 3/4 के जी, ठीक है ना। ये नया वेट है। व्हाट इज द वेट ऑफ द शुगर, ठीक है। ए क्या कहता है, वेट ऑफ शुगर, ये। तो वेट ऑफ शुगर क्या होगा, वेट ऑफ शुगर इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि क्या होगा। आपसे मैं ये कहता हूँ कि आपकी जेब खाली है, उसका वजन कुछ भी, फॉर एग्जांपल 1 kg है, मैंने भर दिए 2 kg हो गया, तो किस चीज से भर दिया उसका वेट क्या है। आप क्या करेंगे, 2 kg माइनस आपके जो खाली जेब का वजन था वही करेंगे ना। तो वेट ऑफ शुगर आप कैसे फाइंड करेंगे, आप फाइंड करेंगे, आप इधर लिखेंगे कि वेट ऑफ शुगर, ठीक है। ये होगा जनाब आपके पास इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 5 3 15 4 19 19/5 माइनस 1/4, ठीक है। इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 20, 5 4 20, 4 को 9 से जब देंगे 36, 4 1 4 3 7 माइनस 4 5 20, 5 1 5, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 71/20 के जी, इसलिए कि ये वेट है, ठीक है। तो शुगर का वेट आपने निकाल लिया। अब इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पार्ट इफ हाफ फिल्ड विद शुगर, ठीक है। वेट ऑफ हाफ शुगर फिल्ड पार्ट, शुगर फिल्ड पार्ट, तो इसका क्या वेट होगा आपके ख्याल से। तो वो मैं लिख देता हूं कि वो बराबर होगा, किस चीज के बराबर होगा, हाफ फिल्ड है ना। तो देख लें, जो टोटल उसका वेट था वो था 3/4 ठीक है। अगर उसमें से हाफ शुगर था तो वो निकाल देते हैं। हाफ का मतलब है 1/2, ठीक है। और शुगर का कितना था वो आपने अभी ये निकाल लिया, ये वाला था ना। तो ये आप इसमें इंटर कर दें, 71/20, ठीक है। तो जो होगा देखी जाएगी। ये देखें, 5 3 15 4 19 19/5 मनफी 71/20 नहीं 40, ठीक है, क्योंकि 20 × 2 40। अब 5 और 40 का एलसीएम कितना है, 40 है। कैसे पता चला, 5 5 × 1, इसके फैक्टराइजेशन, 40 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो एलसीएम कितना हुआ, 2 × 2 × 2 × 5, तो कितना आता है, 40, ठीक है। ये मुझे ऐसे पता चला। ये कुछ दोस्त कहते हैं कि आप रफ कर दिया करें, तो ये देखें थोड़ा बहुत मैं रफ करने की ट्राई करूंगा, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना हो। 5 8 40, 8 को 19 से ज़रब दें, सो 9 8 72, 9 ये 8 है, 8 यानी ये देखें मैं ये कह रहा हूँ 19 ज़रब 8, 8 9 72, 8 1 8 7, ये 7 आ गया, 8 7 15, ठीक है। ये आ जाएगा 152 माइनस ये हो जाएगा 71, वाई बिकॉज 40 1 40, एक को ज़रब दें, ठीक है। सो 152, ठीक है, 152। उसमें से अगर आप माइनस कर देते हैं कितना, 71 है ना। तो 152 में से 71 माइनस करें, अब जो जवाब आएगा वो आपके पास क्या है, टोटल जवाब है। तो ये देखें, एक और बाकी 8 और ये कितना, 40, 81/40। और ये क्या चीज है, चूंकि वेट है तो केजी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास जवाब हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं ताकि आपको पता हो कि ये बाकी रफ वर्क है, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास जवाब आ जाता है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, उसको जरा गौर से पढ़ लें। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि आपने एहतशाम ने बॉट 16/5 लीटर्स हनी। तो शाम कॉमा एस हनी, उसकी जो हनी है वो कितनी है, 16/5 लीटर्स। लीटर्स की जगह मैं एल लिख देता हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, फिर दूसरा कौन है? तलहा है। सो तलहा, तलहा, तलहाज हनी यानी तलहा की तलहा की हनी यानी तलहा ने जो शहद खरीदा वो। ठीक है, शॉर्टकट कर रहा हूँ, ज्यादा इसको मुश्किल नहीं बनाते। ये इतने लीटर है। ठीक है। अब ए क्या कह रहा है? ए जनाब कह रहा है कि हाउ मच डिड दे बाय टुगेदर। ठीक है ना? टोटल हनी, टोटल ना यही होगा। तो टोटल हनी आपसे रिक्वायर्ड है कि आप ये बता दें कि टोटल हनी कितनी होगी। ना मालूम है तो आप उसको कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे 16/5 प्लस 12/7। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास 5 7 35, 5 7 35 सत 112 प्लस 7 5 35 12 5 60। आप कर ले एलसीएम में सिंपल। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 6 1 7 1 172/35 कितना लीटर। ये आपके पास हो गया टोटल, टोटल हनी। ठीक है, ये आपने फाइंड कर ली। अब हम आ जाते हैं इसका पार्ट जो बी है। ठीक है, टोटल हनी आपके पास निकल आई। अब बी पार्ट क्या कह रहा है? हाउ मच मोर हनी डिड एहतशाम बाय देन तलहा। ठीक है, मोर हनी ऑफ एहतशाम देन, देन कौन? तलहा। ठीक है, तो ये ना मालूम है। ठीक है, कर लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। ये कह रहा है कि एहतशाम की कितनी है, तो जाहिर है यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। तो माइनस कर देते हैं। किसका एहतशाम का ज्यादा है? 16/5 माइनस तलहा का कितना है? तलहा का ये देख लें 12/7 है, वो कम है, तो 12/7। ठीक है, ये होगा। तो अच्छा, ये अगर होगा फिर क्या होगा? 5 7 35, 5 को 7 से जरब दिया, 7 को 16 से 112 माइनस 7 5 35 5 ये 60। ठीक है, तो उसने कहा कितना ज्यादा लिया था। आप इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 52 और ये क्या आ जाएगा? 35। ठीक है, लीटर इतना ये ज्यादा था। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इसको जरा पहले गौर से समझ लें। हिना यूज्ड 2 5/9 मीटर क्लॉथ टू मेक फ्लोर कुशंस। ठीक है, तो कौन है? हिना यूज्ड क्लॉथ, कितना क्लॉथ है? 2 5/9। ठीक है, मीटर। अब है जनाब हाँ, यूज्ड क्लॉथ इधर मैं लिखता हूँ फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि आगे कुछ और भी है। ठीक है, क्वेश्चंस ये है जनाब। अब इसकी स्पेलिंग भी मुझे देखनी पड़ेगी। CU, ठीक है ना? SHIONS, बस आप देख लें काइंडली। ये है फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, अब है क्लॉथ टू मेक 2 पिलोस। ये क्या है? ये देखें, पिलोस के लिए है। तो फॉर मैं लिखता हूँ पिलोस क्लॉथ यूज्ड। तो पिलोस के लिए कितना यूज्ड हुआ? 1/5/7। ठीक है, 2 पिलोस आउट ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ 5 मीटर। ठीक है, टू मेक 2 पिलोस, 2 पिलोस। ठीक है, फ्रॉम 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर है ना, आउट ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ 5 मीटर। अच्छा जी, अब आपसे क्या क्या कहा जा रहा है? नंबर ए, हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज? टोटल क्लॉथ यूज्ड। ठीक है, तो उसने टोटल कितना क्लॉथ को क्या किया? यूज किया। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में ये है कि उसके पास देखें, क्वेश्चंस के लिए कितना यूज किया? 2 5/9 यूज किया। अच्छा जी, प्लस दूसरा हमारे पास दूसरा उसके पास क्या था? 1/5/7 था ना, तो 1/5/7 ये उसने यूज किया किसके लिए? पिलूस के लिए। तो देखते हैं, 9 2 18 5 23 डिवाइड बाय 9 प्लस 7 1 7 5 12 12/7, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे?
ये है जनाब, एक है 23/9, दूसरा है 12/7। एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 7 का कोई मुश्तरक नहीं है, सो 9 7 63, ठीक है। 9 को 7 से, 7 को 23 से, 7 3 21, 7 2 14 जमा 2 16, ऐसे ही है। आप चेक कर लें, एलसीएम लेना है। 7 ज़रब 9, 9 को 12, 12 को 9 से ज़रब दें तो ये आता है 108। टोटल जनाब ये हो जाएगा 269, ठीक है ना। 269 डिवाइड बाय 63, ये आपके पास जनाब आ गया क्या, इतने मीटर टोटल क्लॉथ हुई, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, ठीक है। तो कितना हमारे पास उसकी बचत हो गई, ठीक है। कितना कपड़ा बाकी रह गया, तो जाहिर है टोटल कितना है। टोटल उसने बताया था कि आउट ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ 5 मीटर, ठीक है ना। तो 5 मीटर, यहाँ पे एक चीज की तसहीह मैं कर देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। ये आप कहेंगे, इधर आप कहेंगे ना टोटल, ठीक है। ये आपके पास टोटल था, टोटल फ्रॉम 5 मीटर, ठीक है। ये अब इधर आ जाते हैं, टोटल था 5 मीटर, ठीक है। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन में देखिए मेंशन है ना, अंडरस्टैंडिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है। तो 5, टोटल जो आपके पास है 5 है मीटर, माइनस आप क्या करेंगे जो यूज्ड हुआ, ठीक है, 63 मीटर। मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 5 माइनस 269/63, आखिर में मीटर मीटर देखेंगे, ये बटा 1 है, ठीक है। दोनों का पेयर क्या लेंगे, 63 एलसीएम हुआ, 1 को 63 से ज़रब देंगे, उसको 5 से ज़रब देंगे, सो 5 3 15, 5 6 30, 1 31, माइनस 63 1, 1 को ऊपर 269। इनको जब आप माइनस करते हैं तो जनाब ये हो जाता है 46 डिवाइड बाय 63, ठीक है। और ये क्या है, ये है जनाब मीटरों में, ठीक है। तो ये जो क्लॉथ है ये आपके पास लेफ्ट हो गई, रह गई। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं 4 में क्या है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उम्मीद है कि जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ तक आपको समझ आ गई है। फिर भी होता है कभी कभी समझ नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, 2 डिवाइड बाय 5 ऑफ अ स्टिक इज प्लांटेड रेड, सही है। तो रेड, रेड पार्ट इज इक्वल टू कितना है, 2 डिवाइड बाय 5। फिर है 1/3 ऑफ इट इज पेंटेड, अच्छा प्लांटेड नहीं है, पेंटेड है, ठीक है, वाइट, सही है। सो वाइट पार्ट इसका, वाइट पार्ट है जनाब इसका 1 बाय कितना 3। द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड ब्लू, ठीक है। ब्लू पार्ट रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग, ठीक है ना। ये रिमेनिंग हुआ। वो कहते हैं कि क्या नाम है उसका, ब्लू कितना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन ये है कि ब्लू पार्ट है कितना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, पहले हमें ये देखना है कि टोटल कितना होगा, ठीक है ना। सो टोटल स्टिक, स्टिक ही है ना। तो टोटल जो स्टिक है जनाब वो है 1, टोटल पार्ट तो 1 ही होगा ना, पूरे का पूरा तो एक ही है, ठीक है। या 1/1 उसको कह दें, ठीक है, तो 1 होगा। अब वो कहते हैं कि ब्लू पार्ट क्या होगा, ब्लू पार्ट तो एक है टोटल, उसमें से आपने माइनस कर देना है किस चीज को, 2/5। ये 2/5 क्या था हमारे पास, रेड था, वो माइनस करें। फिर जो बचे उसमें से मजीद माइनस करें क्या, 1/3। तो जो आएगा वो क्या होगा, ब्लू पार्ट होगा। आगे समझ। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व ऐसे ही करते हैं, 1/1 लिखते हैं, 2/5 लिखते हैं,
1/3 लिखते हैं। तीनों को इकट्ठा ही कर सकते हैं या इन दोनों को पहले करके बाद में ये मैं तीनों को इकट्ठा करता हूँ। ये देखें 5 3 क्या 15। अब 1 ज़रब 15 तो 15 को ऊपर ज़रब 1 दी सीधी 15 माइनस 5 3 15 3 को ऊपर 2 से ज़रब दिया 3 2 6 माइनस 3 5 15 5 को ऊपर ज़रब दिया 3 5 1 5। ठीक है। अब देखें ये इस तरह होगा 15 बाकी ये दोनों माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे जमा और सिंबल माइनस ही होगी 6 5 11 बटा 15 तो कितना हो गया 4 बटा 15। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया ये हो गया जनाब ब्लू पार्ट। ठीक है। कौन सा पार्ट ब्लू या ब्लू। ठीक है आजकल ब्लू बन गया ये ब्लू पार्ट। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ पार्क इज 10 किलोमीटर। ठीक है पेरीमीटर इहाता या पेरीमीटर ये जो इसका कहते हैं ना फेंस बनती है या बाउंड्री। ठीक है पेरीमीटर पेरीमीटर हमारे पास क्या है 10 किलोमीटर। अच्छा जी फिर क्या है वॉल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। ठीक है दीवार बनाई गई है ए 4/5 ऑफ द वॉल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड या कंस्ट्रक्टिंग चलें मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्टेड वॉल क्या है 4/5। ठीक है 4/5 किस चीज का 4/5 पार्ट। ठीक है। अच्छा जी वो क्या कहता है वॉल इज इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ वॉल। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमें नहीं पता ये कितना है। ठीक है तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि जरा सिंपल है एक ही उसका पार्ट है 2 2 3 3 नहीं है तो इसको सॉल्व करने की ट्राई कर लें। ठीक है ये क्या कहता है अच्छा जी पहले सबसे पहले बात यह है कि आपको समझ हो कि जो वॉल है वो कितना कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है ना तो मैं ये कहता हूं कि कंस्ट्रक्टेड वॉल वॉल तो है कितना 4/5 पार्ट है। ठीक है तो किसका है पार्ट 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर के साथ जरब दें 5 1 5 5 2 10 4 2 8 8 किलोमीटर इसका हो गया है ऐसे ही है ना। तो जनाब 8 किलोमीटर इसका हो गया है। तो अब क्या है इनकम्प्लीट पार्ट इनकम्प्लीट पार्ट। अच्छा जी टोटल कितना है 10 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर ये मीटर है यार। अच्छा माइनस 8 किलोमीटर। ठीक है तो कितना हो गया 2 किलोमीटर। ये जो है ये क्या हुआ इनकम्प्लीट है। सही हो गया। क्वेश्चन क्या है 6 है पता नहीं कितने क्वेश्चंस हैं अब चेक करता हूँ 7 है हाँ 7 है टोटल। तो 6 है वो क्या कह रहा है थोड़ा सा इसको मैं ना ऐसे कर देता हूँ ये तारिक सोल्ड इतना केजी इतने केजी इतने और ये एलमंड्स फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। अच्छा जी जब ये रिस्पेक्टिवली की बात हो ना स्टूडेंट्स इसको जरा गौर से समझ लें रिस्पेक्टिवली इसका मतलब है कि जो फर्स्ट है इधर मंडे का जिक्र किया है उन्होंने ये देखें ये मैं बताता हूँ आपको ये जो इसने बताया ना 2/5 केजी ये है मंडे इसने पहले जिक्र किया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहला मंडे का हुआ दूसरा जो है ट्यूसडे तीसरा जो है थर्सडे ये ट्यूसडे के बाद वेनसडे के बाद फिर थर्सडे के लिए 4/1/2 आखिरी। ठीक है फ्राइडे के लिए फिर ये ठीक है। अच्छा जी अब मैं बताता हूँ आपको कैसे ये देखें मैं इसको बनाता हूं एलमंड्स सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है तो मंडे में कितने हुए 2/5 के जी। आई होप आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को समझना मुश्किल है सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना समझ के ही थोड़ा बहुत निकल आ जाता है कि कैसे सॉल्व करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है अच्छा जी फिर एलमंड्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ठीक है तो ट्यूसडे के लिए नेक्स्ट वाला जो होगा रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि नेक्स्ट वाला क्या होगा ट्यूसडे का फिर। ठीक है यानी तरतीबवार ये फिर ये इसका मतलब है कि सेम एलमंड सोल्ड ऑन यही ये लिखा जाएगा। ट्यूसडे के बाद है
वेनसडे, ठीक है। ये तो इसका क्या होगा, ये होगा 3/2/3 kg, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, वेनसडे के बाद थर्सडे है, almonds sold on थर्सडे, ठीक है, THURSDAY। तो ये थर्सडे के लिए कितना है, 4/1/2, 4/1/2 kg, डन। अच्छा, on Friday uh, uh, he sold 1/2 of the previous 4 days total, ठीक है। तो इसका क्या होगा, almonds sold on Friday, ठीक है। कैसे होगा, 1/2, ठीक है, ऑफ almonds sold from Monday to Thursday। समझ आ गई ना मेरी बात की। तो वो है, अब मैं बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं हाउ मच almonds ही सोल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। चले मैं ऐसे करता हूँ, ए almonds, ठीक है, सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो ये कितने हुए हैं, ठीक है। इसका मैं करता हूँ सोल्यूशन। तो कितना सोल्ड हुए फ्राइडे को, वो मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा बराबर 1/2, और ये बाकी, तो बाकी कितने थे, मंडे के लिए कितने थे, 2/5 प्लस 4 1/5, ये सबको क्या करना है, ऐड करना है, 3 2/3 और प्लस 4 1/2, इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5 2 10 2 12 बटा 5 जमा 5 4 20 21 बटा 5 प्लस 3 3 9 2 11/3 प्लस 4 2 8 1 9 9/2। समझ आ रही है, ये आपके पास अब सारी सिचुएशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भी तो अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसका आपने क्या करना है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, कोई मसला नहीं है कि इसका क्या होगा, ठीक है। सॉल्व कर लें, 1/2, इसको फिलहाल रहने दें, इसको नहीं छेड़ते। इन दोनों का देखें 5 5 है तो 5 छोड़ देता हूँ, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्लस इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, 3 2 6, अब 3 2 2 को ऊपर दे 11 दूनी 22 प्लस 2 3 3 को 9 से दे 27, ठीक है। समझ आ रही है। अच्छा, अब क्या होगा, 1 डिवाइड, आप सबका इकट्ठा भी कर सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन मैं उसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। 12 जमा 21 कितना, 33 बटा 5 प्लस 22 जमा 27 कितना हो गया, 49/6, ठीक है। तो क्या होगा अब, 1/2, ठीक है, 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया। अब 5 6 6 के ऊपर जरब दे, 6 3 18, 6 3 18 1 19 जमा 6 5 30, 5 के ऊपर दे 5 9 45, 5 4 20, 4 24, ऐसे ही होगा। ये जनाब आपके पास रिजल्ट्स हैं। तो 1/2 के बाद क्या, 30, ये 8 5 13 4 9 13 14 2 1 3 4 443 बटा कितना, 60, ठीक है, बटा 30। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो आप लिखेंगे 443 डिवाइड बाय, नीचे जरब देंगे तो कितना, 60 kg। तो ये कौन से थे, जो सोल्ड सोल्ड हो गए ऑन फ्राइडे, ये हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बाकी हैं, दूसरा इसका पार्ट वो क्या कहता है, अ, दूसरा कहता है कि हाउ मच एलिमेंट्स डिड ही सेल फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, ऐसा ही है। बी पार्ट, बी पार्ट कहता है कि एलिमेंट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे, MON लिखा, टू
डे, बस तर्स में THUR लिखा या चलो मैं THU लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर, देख लें। वो ये पूछ रहे हैं कि हाँ जी बताओ, तो बताते हैं, इसका जवाब हम बताते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन ये होगा कि ये बराबर हैं किसके, सबको ऐड करें, 2 2/5 प्लस 4 1/5 प्लस 3 2/3, इसी ऊपर कर लिया है हमने क्वेश्चन में बेसिकली ये, ठीक है। तो टू थर्सडे है ना, तो थर्सडे के लिए ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो 5 2 10 2 12/5 जमा 4 5 20 21/5, फिर 3 3 9 1 10 11 11/3 और प्लस 4 2 8 1 9 9/2, ठीक है। फिर वही वाली बात है कि इन दोनों का सेम है, तो 12 जमा 21 हो जाएगा, जमा 3 2 6 हो जाएगा, 11 3 33, ये देखें 3 2 6 2 11 2 22 प्लस 2 3 6 3 9 27, ऐसे ही होगा। अच्छा ऐसा है तो फिर 12 जमा 21 33 डिवाइड बाई 5 प्लस ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 6, ठीक है। 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये वही वाली, मतलब सेम वही वाली बातें हैं जो हमने इससे ऊपर वाले में की हैं, और वही जो सारे रिजल्ट्स हैं सेम वही है। तो मैं आप इसको सॉल्व करते हैं, आपकी मर्जी है, और नहीं भी सॉल्व करते तो ऊपर जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये 198 जमा 245 आ जाएगा, 198 जमा 245 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 443, ये हमने ऊपर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व करें, पता चल जाएगा, ठीक है। 443/30, वहां पे बटा 2 था, 1/2 था, तो वो ज़रब खा के 60 हो गया, इधर वो 1/2 नहीं है, तो ये ठीक है। तो ये इतने केजी जो एलमंड्स थे या बादाम थे, वो उन्होंने इन दिनों में क्या किए थे, सेल किए थे, ठीक है। बस ये सेल उन्होंने पूछी थी कि आप बताएं सेल कितनी होगी, तो आपने उसका सेल बता दिया कि ये इसकी सेल रेंज है, यहाँ से यहाँ तक उसने इतने दिनों में क्या किया, सेल किया, ठीक है। आई होप ये अब टेंशन वाली इसमें बात नहीं है, आपको सारे दिनों का पता चल गया कि इसने किस दिन कितना सेल किया है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितना कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास। 7 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 7 कहता है कि द लेंथ ऑफ हिबाज रूम इज 6.5 मीटर एंड विड्थ इज इतना, ठीक है। लेंथ ऑफ रूम तो कितना है, 6.5 मीटर, और विड्थ कितना है, यह है जनाब 5.7 मीटर। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू कारपेट द रूम इफ इट कॉस्ट इतना पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज कितना, RS 140, यानी 140 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो आप ये बताएं कि टोटल कितना होगा, ठीक है। तो टोटल के लिए आपको सबसे पहले एरिया का पता होना चाहिए ना, फुल एरिया पता चले। अच्छा ये भी याद रखें, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। वो क्या है, एक टिप है, वो ये है कि जब देखें मीटर स्क्वायर में आपसे पूछा जा रहा है, जो जब स्क्वायर की बात हो तो आप समझ लें एरिया है। अगर क्यूब की बात हो, क्यूब का मतलब ये है, अगर आपसे ये पूछा जाए 3 पावर 3 में हो, तो समझ लें कि ये क्या है, वॉल्यूम है। यानी अगर इस तरह हो, स्क्वायर हो, तो आप समझ लें कि ये क्या है, एरिया है, ठीक है। ये मैंने आपको एक हिंट दे दी। अगर जस्ट मीटर में हो तो आप समझ लें कि ये लेंथ है, लेंथ विड्थ हाइट जो मर्जी कहो, लेकिन ये है डिस्टेंस, ठीक है, सिंपल डिस्टेंस है। तो आई होप ये चीज आपको फायदा देगी, आप अगर समझ गए इसको। मैं करता हूँ एरिया ऑफ रूम, ठीक है। एरिया ऑफ रूम पहले मुझे पता तो हो ना कि पूरा रूम कितना एरिया रखता है, फिर मैं आगे करूंगा। 6.5, अच्छा एरिया। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास जो रूम होता है वो क्या होता है, रूम रूम हमारे पास जहां तक मतलब मेरे घर में अगर रूम है तो वो है हमारे पास ये या स्क्वायर होते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगल होते हैं। चले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास रूम है, ठीक है ना, ये रूम है, मैं लिख देता हूँ रूम। तो इसको लेंथ कहते होते हैं, इसको विड्थ कहते होते हैं, ठीक है। लेंथ विड्थ ये ROOM है, पता नहीं मैं भी क्या क्या लिख रहा हूँ,
ROOM, ठीक है। ये विड्थ है और ये क्या है, लेंथ है। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 6.5, विड्थ हमारे पास क्या है 5.7, ठीक है। 6.5 और 5.7, तो ये आ जाता है जनाब 37.05 मीटर स्क्वायर। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ कारपेट, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कार कारपेट है ना, कारपेटिंग दिस रूम। तो ये जो रूम है हिबा का, इसको अगर आपने कारपेट करना है तो क्या होगा, ये है 37.05 मीटर स्क्वायर, और एक का खर्चा कितना है, एक का खर्चा है जनाब ये कितना, ये है 140 रुपए। तो 140 को जब इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 5187, क्या चीज, RS मीन्स रुपीज, इतने रुपीज आपने खर्चा करना है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया है कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर भी किसी दोस्त का, किसी भी भाई, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरा काम शेयर भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई वो आप डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।